नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत के भू आकृतिक विभाजन के बारे में समझा था। और भारत का भू आकृतिक विभाजन में हमने देखा था सबसे पहला जो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हमने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को डिस्कस करना शुरू किया था। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों को हमने किस तरह से वर्गीकरण किया है, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेशर हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब इनमें से हम एक एक भाग को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो अब आज बात करते हैं हम लोग ट्रांस हिमालयन क्षेत्र की। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सब अगर हम तिब्बत पठारी क्षेत्र से आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हमको तिब्बत पठारी क्षेत्र, और फिर जैसे ही हम दक्षिण की ओर मूव करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालयन क्षेत्र मिलेगा। उसके बाद इंडस सांगपो सचर जोन का क्षेत्र मिलेगा। उसके बाद ग्रेटर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ग्रेटर हिमालय पार करके आएंगे तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट मिलेगा, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद हमें मिलेगा लेसर हिमालयन क्षेत्र। लेसर हिमालय को जब हम पार करेंगे तो देन जो एरिया हमें मिलेगा वो क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट का एरिया है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के बाद फिर हमें शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, और फिर HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट का क्षेत्र मिलेगा। इस हिमालयन फ्रंट फॉल्ट वाले क्षेत्र में ही उत्तर भारत के मैदान का विकास हुआ है। नदियों ने क्या किया, तो इस स्थान पर अवसादीकरण का कार्य किया, और अवसादीकरण करने के कारण जलोढ़ संरचना से निर्मित मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है, जिसे हम अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वहां देखेंगे भाबर, तराई, बांगर और खादर जैसे कॉन्सेप्ट को। तो आज बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ट्रांस हिमालय है वो एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसका विकास यूरेशियन प्लेट पर हुआ है, और यूरेशियन प्लेट पर इसका विकास होने के साथ साथ ये भारत में जो भारतीय प्लेट में जो विकसित है हिमालय, उस हिमालय से पूर्व में बनने वाली संरचना है। तो इस ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हिमालय पर्वत से पूर्व में हुआ है, एक प्रकार की मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अब यहां पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ट्रांस हिमालय में एक है काराकोरम। काराकोरम काराकोरम के बाद है लद्दाख। ठीक, काराकोरम, लद्दाख। और फिर हम साउथ की ओर मूव करते हुए जाएंगे तो हमें मिलेगा जास्कर। इस तरह से मैं सिनॉप्सिस बना रहा हूं, ऐसे ही आपको भी सिनॉप्सिस बनाना है, ध्यान रहे। काराकोरम ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला है, और काराकोरम और लद्दाख भी ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। काराकोरम और लद्दाख पर्वत के मध्य से अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो काराकोरम और लद्दाख पर्वत के मध्य से सिंधु की सहायक सियोक नदी का अपवाह होता है। किसका, तो सिंधु की सहायक श्योक नदी, इसलिए इस क्षेत्र को श्योक नदी घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, तो इस क्षेत्र का संबंध श्योक श्योक नदी घाटी का क्षेत्र है। तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य में क्या है, तो सिंधु की सहायक श्योक नदी यहां से अपवाहित होती है, और सिंधु की सहायक श्योक नदी के अपवाहित होने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है श्योक नदी घाटी। ठीक है, तो ये श्योक नदी घाटी का क्षेत्र है। इसके पश्चात जब हम लद्दाख से जास्कर की ओर बढ़ते हैं तो लद्दाख और जास्कर के मध्य में इंडस सांगपो सचर जोन स्थित है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है
इंडस सांगपो सचर जोन। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि इंडस सांगपो सचर जोन जो है कैसा क्षेत्र है, कि इंडस सांगपो सचर जोन ऐसा क्षेत्र है जो ट्रांस हिमालय को, एक ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। तो ट्रांस हिमालय को अलग कर रही है बृहद हिमालय से, तो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय के जास्कर पर्वतीय क्षेत्र से अलग कर रही है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात तो इंडस सांगपो सचर जोन है जो कि सिंधु और सांगपो नदियों का अपवाय क्षेत्र है। यह बात हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। फिर हमने ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में जास्कर को क्यों लिख दिया, तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि जास्कर जो पर्वतीय क्षेत्र है, अगर इस जास्कर पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो जास्कर पर्वतीय क्षेत्र उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से, ध्यान से समझना, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से बृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में हुआ है। तो हम कह सकते हैं जास्कर ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से, उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से बृहद हिमालय का भाग है। लेकिन क्या है, भौगोलिक विस्तार, इसका भौगोलिक विस्तार कहां पर है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। ठीक, आई बात समझ में। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने देखा जो ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र है, इस ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं, जिसमें से काराकोरम और लद्दाख उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ट्रांस हिमालय के ही भाग हैं और इनकी अवस्थिति भी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में ही है, जबकि जास्कर उत्पत्ति संरचना की दृष्टि से बृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जो भौगोलिक रूप से ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है। काराकोरम और लद्दाख के मध्य से सिंधु की सहायक श्योक नदी घाटी का अवस्थित है, जो सिंधु की सहायक श्योक नदी यहां से अपवाहित होती है, इसलिए इसे श्योक नदी घाटी भी कहते हैं। जबकि लद्दाख और जास्कर पर्वत के मध्य इंडस सांगपो सचर जोन स्थित है, जो कि सिंधु और सांगपो नदियों का अपवाय है। ठीक, जास्कर के बारे में हमने जान लिया कि ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है बृहद हिमालय का भाग। ठीक, अब बात करते हैं काराकोरम की। काराकोरम की बात करें तो काराकोरम, काराकोरम में माउंट K2, माउंट K2 को गार्डविन ऑस्ट्रिन भी कहते हैं, तो इसे कहा जाता है गार्डविन ऑस्ट्रिन। ठीक है, माउंट K2, इसके बाद यहां पर गैसर ब्रह्म, और मैसर ब्रह्म, महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं। तो काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में माउंट K2, गैसर ब्रह्म और मैसर ब्रह्म महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटियां हैं जो ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें से माउंट K2 की बात अगर हम करें, माउंट K2 या किसकी, गार्डविन ऑस्टिन की बात की जाए तो गार्डविन ऑस्टिन अथवा माउंट K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की
दूसरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इसके बारे में ध्यान रखना है क्या बात, कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी बात कि ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। अब लद्दाख पर्वत की बात करते हैं। लद्दाख पर्वत, तो लद्दाख पर्वत की चोटी है माउंट राकापोशी। लद्दाख पर्वत जो है यहां पर क्या है, तो इस स्थान पर है माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी बहुत महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है। पहली बात तो राकापोशी के बारे में ध्यान यही रखना है कि ये लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी बात, ये डीपेस्ट स्लोप है इसका, यह विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो इसके बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यह चोटी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है माउंट राकापोशी, जो कि स्थित है कहां पर, तो हम कह सकते हैं यह स्थित है लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक, अब बात करते हैं जो ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र है, इस ट्रांस हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर्रों की। तो ट्रांस हिमालय के ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे, अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों की, तो यहां कुछ दर्रे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमें नाम ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, एक का नाम है मिनिटेक, मिनिटेक। एक का नाम है अगहिल, ऐसा ही एक दर्रा है, इसका नाम है काराकोरम। मिनिटेक, अगहिल, काराकोरम। एक का नाम है केप सांगला, मिनिटेक, अगहिल, काराकोरम, केप सांगला। फिर है चांगला, एक का नाम है जाराला, और चार डिंगला। केप सांगला, चांगला, जाराला और चांगडिंगला। तो ये है ट्रांस हिमालय क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर्रे, जिसमें से मिनिटेक, अगहिल, काराकोरम, केप सांगला, चांगला, जाराला और चारडिंगला। काराकोरम भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो बात अगर करें हम लोग काराकोरम की, तो काराकोरम क्या है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर
स्थित दर्रा है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम। इधर जाराला के समीप से, चारडिंगला के समीप से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। आगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र में से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के कुछ दर्रे हैं, ट्रांस हिमालय के इंपॉर्टेंट दर्रों के नाम बता दिए, इनके नाम जरूर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट में ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं अथवा हिमनद हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिमनद ट्रांस हिमालय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिमनद अथवा ग्लेशियर। ट्रांस हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, जैसे कि यहां पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है सियाचिन। सियाचिन। एक ग्लेशियर है, इसका नाम है बियाफो। एक है, इसका नाम है बालतेरो। सियाचिन है, बियाफो है, बालतेरो है, एक है हिस्पर। ऐसा ही एक ग्लेशियर है, इसका नाम है ससाइनी। ससाइनी, ठीक है। तो सियाचिन, बियाफो, बालतेरो, हिस्पर और ससाइनी है। अगर सियाचिन की बात की जाए तो सियाचिन भारत की सबसे लंबी हिमनदीय घाटी है। सियाचिन, ध्यान रहे ये क्वेश्चन के बारे में विवाद था, तो हम लोग ध्यान से समझना है। सियाचिन की अगर बात करें तो सियाचिन क्या है, यह भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी हिमनदीय घाटी है। यह सबसे लंबा हिमनद है। इसका संबंध है जिस नदी से, इसका नाम बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, नदी का नाम है नुब्रा नदी। तो इसका संबंध नुब्रा नदी से है। अगर हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है विश्व का। तो हम बात करेंगे किसकी, अगर बात करें ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर भी है ये। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री, इन दोनों को हमने अपना बेस बनाया है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है फेडचेंको ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर, ध्यान रहे इसका भी नाम कहीं लिख लीजिएगा। क्या नाम है, इसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर। ये ट्रांस हिमालय का ग्लेशियर नहीं है, ये ध्यान रहे, फेडचेंको ग्लेशियर। यह जो फेडचेंको ग्लेशियर है
ये ट्रांस हिमालयन का क्षेत्र का ग्लेशियर नहीं है, ये पामीरियन क्षेत्र में स्थित है। कहां पर है? तो ये पामीर पठारी क्षेत्र में स्थित है, पामीरियन क्षेत्र में स्थित है ये ग्लेशियर। तो पामीरियन क्षेत्र का ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के बारे में ध्यान ये रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है पेडचेंको ग्लेशियर, और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। और ये भारत का सबसे लंबा हिम नदी घाटी भी है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर भी है। और सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर, इसका संबंध है नुब्रा नदी के साथ। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नुब्रा नदी का नाम ध्यान रखना है। किसके अनुसार? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री, इन दोनों को हमने अपना बेस बनाया है इनके अनुसार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बृहद हिमालय की। तो हेडिंग लगाइए क्या? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की, अगर बृहद हिमालय के नॉर्थ में हम बात करें, तो बृहद हिमालय के, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि बृहद हिमालय के नॉर्थ में क्या है, तो आप कहेंगे तो बृहद हिमालय के नॉर्थ में है इंडस सांगपो सचर जोन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बृहद हिमालय के साउथ में बताइए क्या है, तो बृहद हिमालय के साउथ में है मेन सेंट्रल ट्रस्ट, MCT। चलिए अब बृहद हिमालय की बात करते हैं। तो बृहद हिमालय पर्वत का विस्तार कहां से? तो पूरब पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तारित है, एक चाप के रूप में विस्तारित है। और यह पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है, इसका नाम है नंगा पर्वत। तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में तिब्बत में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नामचा बारवा पर्वत। तो इस पर्वत तक कहां से लेकर के, ध्यान रहे, एक पर्वत है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और ये है कहां पर? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक? तिब्बत में स्थित है एक पर्वत, इसका नाम है नामचा बारवा पर्वत। और ये है कहां पर? तो ये है आपके तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत के नामचा बारवा पर्वत तक विस्तारित है कौन सा पर्वत? बृहद हिमालय पर्वत का विस्तार हुआ है। अब बृहद हिमालय जो पर्वत है, इंपॉर्टेंट पर्वत है, यह हिमालय पर्वत का सबसे अग्र में स्थित क्या है? तो हम कह सकते हैं कि वलन है, एक चापनुमा आकृति में विस्तारित है। और यह वलन ऐसा वलन है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, यहां पर सबसे ऊंचे चोटियां भी स्थित हैं इस वलन में। तो इंपॉर्टेंट, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पीक हैं जो इस पर विस्तारित हैं, इस पर्वतीय क्षेत्र पर। ठीक है, तो पहले तो अगर हम बढ़े पश्चिम से पूर्व की ओर, तो एक पर्वत चोटी है, इसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ, एक नाम है बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, और तीसरी है, इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी।
केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, ये तीनों ही पर्वत चोटियां कहां पर हैं? तो ये तीनों ही चोटियां स्थित हैं उत्तराखंड में। तो ये तीनों पर्वत चोटियां उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन सी? केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। उत्तराखंड से फिर आगे बढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो नेपाल में पहुंचते हैं। तो यहां एक चोटी मिलती है, इसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी। फिर अन्नपूर्णा। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा। फिर एक है, इसका नाम है मनसालू। फिर एक चोटी है, इसका नाम है गौरी शंकर। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर। फिर एक चोटी मिलेगी, इसका नाम है छोहियू। ठीक, छोहियू। छोहियू के बाद है छोहियू। छोहियू के बाद मिलेगी आपको माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और फिर एक चोटी है, इसका नाम है मकालू। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो कौन कौन सी हैं? धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोहियू, माउंट एवरेस्ट और मकालू। ये समस्त चोटियां कहां पर हैं? तो ये सभी चोटियां स्थित हैं नेपाल में। तो कहां से लेकर के? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोहियू, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये सभी चोटियां कहां स्थित हैं? ये सब स्थित हैं नेपाल में। तो ये ध्यान रहे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक चोटी मिल देगी, इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। ये कंचनजंगा भारत, और भारत में कहां पर? सिक्किम में। और इसके साथ साथ कहां पर? तो नेपाल में। तो ये सिक्किम और नेपाल में स्थित है। ठीक है, और इधर तिब्बत के पास नामचा बारवा स्थित है ही। तो ध्यान रहे, जो बृहद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, इस बृहद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के तिब्बत के नामचा बारवा पर्वत तक है। इस क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का विस्तार हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें तो नेपाल में, उत्तराखंड से बात करें तो उत्तराखंड में क्या क्या है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। जब हम नेपाल में आते हैं तो नेपाल में कौन कौन सी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोहियू, माउंट एवरेस्ट और मकालू नेपाल में स्थित है। और इसके साथ साथ कंचनजंगा भारत और नेपाल पर स्थित है, भारत और नेपाल की सीमा पर है। भारत में सिक्किम, ध्यान रखना है हमें। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं कंचनजंगा की,
तो कंचनजंगा के बारे में ध्यान रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी, अभी मैंने आपको बताया गाडविन ऑस्टिन, जो कि ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के काराकोरम पर्वत की चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के बारे में ध्यान रखना है क्या, यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नंगा पर्वत की अगर बात करें तो नंगा पर्वत भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो नंगा पर्वत क्या है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। ठीक, उसके बाद अगर नंदा देवी की बात की जाए तो नंदा देवी कहां की है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो नंदा देवी का ध्यान रखिएगा, नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, तो ये है बृहद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और बृहद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बृहद हिमालयन क्षेत्र में जो कुछ दर्रे हैं उनकी। तो क्या बात करें, बात हम कर रहे हैं बृहद हिमालय और बृहद हिमालय के जो दर्रे हैं, बृहद हिमालय के दर्रों की बात करें तो एक दर्रे का नाम है बुर्जिला। क्या नाम है, बुर्जिला। एक दर्रे का नाम है जोजिला। बुर्जिला और जोजिला। बुर्जिला की अगर बात की जाए तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है। तो बुर्जिला दर्रा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहां ये दर्रा जो है तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। दूसरे दर्रा की बात करें अगर जोजिला की, तो जोजिला दर्रा ये क्या है, तो ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब हम बात करते हैं, तीन और दर्रे हैं महत्वपूर्ण। एक का नाम है बारालाचाला दर्रा। एक दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। बारालाचाला, सिपकीला और रोहतांग। ये तीनों भी कहां के हैं, तो बृहद हिमालय क्षेत्र के दर्रे हैं, बारालाचाला, सिपकीला और रोहतांग। अगर आपसे बात करें बारालाचाला, सिपकीला और रोहतांग की, तो ये तीनों ही दर्रे कहां पर हैं,
हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं, बारालाचाला, सिपकीला और रोहतांग। बारालाचाला दर्रे से एक नदी है चंद्र और एक नदी है भागा। तो चंद्र और भागा नदियां प्रवेश करती हैं, जो आपस में मिलती हैं और आपस में मिलने के पश्चात चंद्र भागा के नाम से बहती है, जिसे आगे चेनाब कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो बारालाचाला दर्रा से चंद्र और भागा नदियां आती हैं और ये चंद्रभागा नदियां क्या नाम से बहती हैं? चंद्रभागा के नाम से बहती है, जो आगे चेनाब नदी बन जाती है, चेनाब के नाम से बहती है। ठीक है, तो बारालाचाला से चंद्रभागा नदी प्रवेश करती है। सिपकीला की बात करें तो सिपकीला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तो यहां से सतलज नदी प्रवेश करती है। और रोहतांग की अगर हम बात करें तो रोहतांग से दो नदियां, रावी और ब्यास। एक नदी है रावी और एक नदी का नाम है ब्यास नदी। तो रोहतांग दर्रे से रावी और ब्यास नदियां भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो बुरजिला, जोजिला, बारालाचाला, सिपकीला और रोहतांग के बारे में हमने पढ़ लिया। बृहद हिमालय के कुछ और दर्रे हैं, उनके नाम देखते हैं। देखिए, एक का नाम है थांगला, थांगला, मानाला, नीति और लिपुलेख। थांगला, मानाला, नीति और लिपुलेख। थांगला, मानाला, नीति और लिपुलेख की अगर हम बात करें तो ये सभी दर्रे कहां पर हैं? उत्तराखंड पर स्थित हैं। तो ये सभी उत्तराखंड पर हैं। मानाला और नीति, मानाला और नीति से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। तो यहां से क्या है, हम कह सकते हैं कि मानसरोवर झील व कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। ठीक है, तो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। 2 मिनट और समय दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थांगला, मानाला, नीति और लिपुलेख। अब दो दर्रे और देखते हैं, उनका नाम है नाथूला और एक का नाम है जलापला। एक दर्रे का नाम है नाथूला और एक का नाम है जलापला। नाथूला और जलापला, ये दोनों ही दर्रे कहां पर हैं? तो नाथूला और जलापला ये दोनों ही दर्रे सिक्किम में स्थित हैं। ठीक है, नाथूला की बात करें तो नाथूला गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है। ये क्या करता है? ये दर्रा गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है, जबकि जलापला ये गंगटोक को थिम्पू से जोड़ता है। गंगटोक को थिम्पू से जोड़ता है। दो और दर्रे हैं, इनकी बात करते हैं। एक का नाम है बोमडीला और एक का नाम है यांगयाप।
एक का नाम है क्या, यांग याप दर्रा। अगर बोमडीला और यांगयाप की बात करें तो ये दोनों ही दर्रे कहां पर हैं, तो ये दोनों दर्रे स्थित हैं बोमडीला और यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बोमडीला और यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला भारत से तिब्बत जाने का मार्ग है, यहां से भारत से तिब्बत जाने का मार्ग है, और यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो यहां से ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग है प्रवेश कर। ठीक, तो ये बृहद हिमालय क्षेत्र और बृहद हिमालय क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो अभी तक हमने हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को भी अब हम लोग अलग अलग भागों में बांट करके देख रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में डिस्कस कर लिए। आगे अब हम लोग बात करेंगे जो लघु हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और शिवालिक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, इन दोनों के बारे में। टेस्ट पीसीएस का पूरा प्रयास आप लोगों को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करना है। धन्यवाद।